सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। नानक भुसरिया पकाइया पाया थाले माहे। जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे। जिन्नी गुरु मनाया रज रज से खाहे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने अभी 2 श्लोक पढ़े हैं। ये 2 श्लोक पंथ में लंगर छकने के पहले, लंगर परोसे जाने के बाद पढ़े जाते हैं। इसके बाद लंगर छका जाता है। ये 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक सुखमनी साहब जी का और दूसरा श्लोक मारू की वार गुरु अर्जन देव जी की, जो 1096 अंग पर सुशोभित है। इसमें 7वीं पौड़ी के पहले का श्लोक है। दूसरा श्लोक, पहला श्लोक सुखमनी का, दूसरा राग मारू में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। इन श्लोकों को लंगर छकने के पहले पढ़ने का विशेष प्रयोजन है, एक पर्पस है। आप सभी जानते हैं कि गुरमत में, पंथ में किसी भी कार्य को करने के पश्चात अकाल पुरख परमात्मा का शुक्र किया जाता है। अकाल पुरख परमात्मा से उस कार्य के पूरे होने के लिए अरदास की जाती है। अर्थात प्रत्येक कार्य करने के पूर्व और करने के बाद अकाल पुरख परमात्मा को याद किया जाता है। इसी श्रृंखला में ये 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक है काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, लंगर सज कर तैयार हुआ है। लंगर भी बाणी पढ़ते हुए तैयार किया गया है और अब ये छकाए जाने वाला है। हे महाराज अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु, ऐसी कृपा करो कि ये भोजन, ये लंगर छकने के बाद मुझ में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा न हो। ऐसे विकार इस लंगर छकने के बाद मेरे शरीर में, मन में पैदा न हो, ऐसी कृपा करो। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहम में। बिनसना अर्थात समाप्त हो जाना। ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी उत्पत्ति न हो। भोजन कभी कभी विकार भी पैदा करते हैं। कोई मसाले वाली चीज़, मिर्च आदि खाने से क्रोध हो सकता है। ऐसी
कई बातें विज्ञान में आई हैं। महाराज कहते हैं, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहमें, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे परमात्मा, मैं आपकी शरणागत में हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इस लंगर को प्रसाद के रूप में हमें छकने की आज्ञा दें। हे गुरु, हमें ये प्रसाद के रूप में देओ। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहम में, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। इसके बाद का श्लोक है, नानक भुसरिया पकाइयां पाया थाले माहे, जिन्हीं गुरु मनाया रज रज से ही खाहे। इस श्लोक में गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते हैं, नानक भुसरिया पकाइयां पाया थाले माहे। भुसरिया का अर्थ है आटे का पिंडा, लोया। महाराज कहते हैं कि ये पक कर तैयार हो गया है। नानक भुसरिया पकाइयां पाया थाले माहे, पक कर पकाकर पकवाकर इसे थाल में परोस दिया गया है। पाया थाले माहे। फिर अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाए। जिसने गुरु को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है, उसके आदेश में रहने का संकल्प लिया है, उसकी आज्ञाओं को शत शत कर मानने को स्वीकार करता है, फिर ऐसे गुरुमुख इस प्रसाद को जो पककर पकवाकर तैयार कर थाल में परोस दिया गया है, गुरुमुख उसे रज के छकते हैं। रज रज से ही खाए, रज के छकना, पूरी तरह संतुष्ट होकर छकना। नानक भुसरियां पकाइयां पाया थाले माहे, जिन्हीं गुरु मनाया रज रज से ही खाए। सहज होकर रज के भोजन गुरुमुख करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्संगियों, ये श्लोक पंथ ने गुरुओं के पश्चात ढूंढकर खोजकर लंगर के समय इसे उचारने का उद्यम किया है। हमें भी यथाशक्ति यथासंभव लंगर छकने के पहले इन श्लोकों को पढ़कर लंगर छकना चाहिए, ताकि इनसे विकार न पैदा हों, ये प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हो सके। एक बार दोनों श्लोक फिर। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। नानक भुसरियां पकायां पाया थाले माहे, जिन्हीं गुरु मनाया रज रज से ही खाए। दास ने सोचा कि इन श्लोकों के संबंध में भी आप जी के साथ विचार साझे किए जाएं, ताकि सनद रहे। कई गुरसिख ऐसे होते हैं जिन्हें इनके बारे पता नहीं रहता, तो इन्हें भी इसकी जानकारी मिले, ऐसी कोशिश दास ने निमानी कोशिश की है। ऐसा करते समय दास से गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ वाह गुरु जी का खालसा,
वाहिगुरू जी की फतेह।